कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो। इस टाइम बातचीत चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। मेरा सिर्फ ये है कि आईसीसी अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर आईसीसी में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी सब चीज़ों में। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास फिर मुलतवी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त होते ही आगाह करेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा वही करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे मामलात खराब हो। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत अपने बिछाए जाल में फंस चुका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उसूली मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। आइंदा 24 घंटों में बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है, भारत पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान 3 साल भारत में नहीं खेलेगा। किस तरह कहा जाए कि वाकई ये एतराज़ात काबिल गौर है। मैं आपकी इन उलमाए किराम के इज्तिमा से वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। इसीलिए मैंने जो पहले जुमला अर्ज़ किया कि ये लोग दीनी मदारस को, उलमा को शिद्दत की तरफ धकेलना चाहते हैं। फिर असल शिद्दत पसंद तो वो हुए ना, फिर तखरीबकार तो वो हुए ना, फिर मुल्क को फसाद की तरफ धकेलना तो उनका मसला बन गया। जो चीज़ मुत्तफ़क़ा तय हुई है और बार बार तय हुई है उस पर आज आपको एतराज़ात नज़र आ गए। हमें मुज़ाकरात से अब भी इनकार नहीं है, लेकिन अगर हम मायूस हो गए कि ये लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, फिर उनको हम बताएंगे कि आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 1 दिन की मोहलत दे दी। कहते हैं हम मदारिस के अकाउंट खुलवाते हैं, ये बंद करवा देते हैं। मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं। दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। मदारिस को एस्टैब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं। We don't really listen to children. हमारी अदालत में बच्चा पेश होता है, माँ बाप से ही पूछ लेते हैं, अच्छा क्या करना है जी, क्या होना है, एंड एज इफ दिस इज अ कमोडिटी स्टैंडिंग ऑन द साइड। ये मानते हैं ना, ये बात आप लोग एग्री करेंगे। हम उससे इंटरेक्ट नहीं करते बच्चे से। हम कोर्ट में बच्चा खड़ा हुआ है, हम माँ बाप से बात करते हैं, फैसला कर देते हैं उसकी ज़िंदगी का। उसका भी हक है कुछ कहने का। सो एक जो सबसे बड़ी चीज़ इस कन्वेंशन से निकल रही है वो ये कि लिसन टू चिल्ड्रन। प्लीज़, उनका भी कोई माइंड है, उनकी भी कोई सोच है, उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं। भाग कर नहीं जाएंगे, काम जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफी होने की खबरों को अफवाहें करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार आईनी बेंच में शामिल ना होने का तज़किरा करते रहे। कहा, आइन के आर्टिकल 11 में तशरीह की जरूरत है, मगर मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता। फैसला साजी के अमल में बच्चे को सुनना जरूरी है। वीपीएन अब मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। पीटीए के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। अब तक पीटीए के जरिए 31,000 से जायद वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 13 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शरपसंदों में सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब और बाबर मुजफ्फर शामिल। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। मुलजिमों का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, गिलगित, गजर और योब से है। नौ मई केस में साहिबजादा हामिद रजा, हसन रजा और हसन नियाजी समेत 160 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। फिरदौस राय समेत 8 खवातीन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी गुजरांवाला में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जारी की है। राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का महंगाई की कमी का फायदा अवाम को ना होने का एतराफ। कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करना होगा। टैक्स के पुराने निजाम के साथ मजीद नहीं चल सकते। सरकारी इदारे रोज 2 अरब का नुकसान कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब का इनकलाबी मुआशी विजन, छोटे बिजनेस के लिए कारोबार कार्ड स्कीम लाने का फैसला। 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज। मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के बाकी 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट का निजाम दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाना चाहते हैं। जदीद तरीन बस स्टॉप मुअस्सर और पायदार नकलो हरकत के लिए जरूरी है। मुसाफिरों को बैठने की बेहतरीन जगह और मौसम से तहफ्फुज फराहम करेंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का किसानों की शिकायत का नोटिस। राना तनवीर ने कहा, आइंदा इजलास में गन्ने की कीमत से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाए। किसानों का इस्तेहसाल किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। शुगर मिल्स मालकान काश्तकारों को गन्ने की मुनासिब कीमत अदा करें। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की अलमवासी कैंप पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,600 से तजावुज कर गई। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, हमास के साथ आइंदा मुज़ाकरात में जंग बंदी पर इत्तफाक हो जाएगा। चैंपियंस T20 ट्रॉफी कप का मेला रावलपिंडी में सज गया। पहले मैच में मारखोर ने मैदान मार लिया। 151 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। क्रिकेट मेला 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। अतालवी जहाज अमेरिगो वेस्पोची कराची की बंदरगाह पहुंच गया। अमेरिगो वेस्पोची की दुनिया के खूबसूरत तरीन शिप का दर्जा हासिल है। अतालवी जहाज 7 से 8 दिसंबर तक कराची में लंगर अंदाज रहेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोजा उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा। सारे जहां में धूम हमारी जुबान। कॉन्फ्रेंस में आज 22 सेशन। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। हवेलियां तैयारा हादसे का गम आज भी ताज़ा।